नमस्कार, मैं हूं अमरीश यादव। आप देख रहे हैं जनता 24x7। अभी हम मौजूद हैं बाल भारती स्कूल के पास और यहां पे प्रदर्शनी लगाई गई है। यहां होममेड सारे आइटम जो है उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं क्या क्या यहां होममेड सामान उपलब्ध है। यहाँ जो भी प्रोडक्ट उपलब्ध है, यहाँ के मेंबर से जानते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट है उसका सेल होने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो चैरिटी को जाता है। तो विस्तार से अभी यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो बताएंगे हमें। नमस्कार, मेरा नाम सौदामिनी सिंह है और सबसे पहले सहायता के बारे में आपको बताऊं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1962 में शुरू हुई थी और इसका मोटिव बहुत अलग था। ये 1962 में वॉर विक्टिम्स को, सोल्जर्स को सपोर्ट करने के लिए, मेडिकल एड्स प्रोवाइड करने के लिए, उनके परिवारों को सपोर्ट करने के लिए शुरू हुआ और तब से ये चला आ रहा है और धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ते गए और आज भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। और सबका एक ही इसमें मोटिव है कि किस तरह से हम सोसाइटी, इकोसिस्टम और अपने आसपास दिख रही प्रॉब्लम्स को और उसका क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दे सकते हैं। आज ये जो हमारा एग्जीबिशन है, इस एग्जीबिशन का कोर पर्पस ये है कि इससे जो भी हमारे प्रॉफिट्स आते हैं, ये सारे एग्जीबिशन सारी मेंबर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका प्रॉफिट पूरी तरह से बच्चों के, स्पेशली जो बहुत सारे हमारे सपोर्टेड स्कूल्स हैं, जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं, डम एंड डेफ स्कूल्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए यूज होता है और पूरे सालों साल ये चलता जा रहा है और चलेगा। आज यहाँ पे आपको बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट जैसे जकरांडा मिलेगा, आपको स्किन केयर मिलेगा, बेलहा स्किन केयर, आपको इंसेंस स्टिक्स जो कि वो भी उनके फार्म पे बनता है वो मिलेंगे। सारी साड़ियां हैंडलूम हैं, प्योर हैं, कोटा, महेश्वरी, इस तरह के बहुत अच्छे फैब्रिक आपको यहाँ मिलेंगे और ये सारा ही बच्चों के सपोर्ट के लिए, सारा चैरिटी पर्पस के लिए ये होता है। 1962 में शुरू हुई और रानी साहब तिलोई ने इसकी शुरुआत किया था। फिर धीमे धीमे हम लोग सब लोग जुड़ते चले गए और शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि जो वॉर हुई थी, इंडो चाइना वॉर, तो उस टाइम हम लोगों ने, मतलब हम लोग तो बहुत बाद में आए हैं, मगर जो हमारे जो सब बुजुर्ग थे उन्होंने अपने हाथ से मोजे, मफलर, ये सब सैनिकों के लिए भेजे थे। और हम लोग के 2 ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, तो उसमें जो गरीब बच्चे हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। उनकी पढ़ाई लिखाई और जितना इनका सामान होता है, प्लस समय समय पे जो उनकी ज़रूरतें हैं वो सब हम लोग देते रहते हैं। और सहायता ही जो वहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनकी सैलरी वगैरह देता है। तो ये इसी तरीके से, मतलब बहुत बड़ी संस्था तो हम लोग की नहीं है, मगर हम लोग की सोच अच्छी है। तो एग्जीबिशन भी हर साल होती है, कोटा साड़ीज़ की एग्जीबिशन होती है, तो जो भी बचत होती है वो भी उन ट्यूशन सेंटर्स में ही लगती है। साल में एक बार हम लोग का म्यूज़िक का प्रोग्राम होता है, तो वो उसका भी जो प्रॉफिट होता है सब उसमें ही लगता है। और मेन तो कोटा की साड़ीज़ हम लोग लगाते हैं, तो क्योंकि मिलना मुश्किल होता है। और इस बार माहेश्वरी भी है, इकत भी है। इकत की साड़ी उड़ीसा की है, उसमें जिन्होंने बनाना शुरू किया उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो वो साड़ियाँ भी आई हैं। और हाथ के बने बहुत सामान हैं, हैंडलूम हम लोग बहुत इसको आगे बढ़ाते हैं। आज इसका उद्घाटन भातखंडे की जो वाइस चांसलर हैं मिसेस मांडवी सिंह, उन्होंने किया है। अभी अभी उद्घाटन इसका हुआ है और बाकी लोगों का खरीदना शुरू हुआ है। तो हम लोग अपनी संस्था की तरफ से भी कहेंगे कि लोग आके यहाँ पे खरीदारी करें, तो उससे बच्चों की मदद हो पाएगी। और आपसे हम मिलवा देते हैं यहाँ के लोगों। एनुअल फंक्शन होता है जिसमें हम लोग फंड रेजिंग करते हैं और इसका जो जितना हम लोग एक पैसा हम लोग को मिलता है, इसे हम लोग प्रमोट तो करते हैं वीवर्स को भी, और जितने भी हमारे मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं हमारे दूसरे दूसरे प्रदेश के, उनको उनके यहाँ से जहाँ साड़ी मंगाते हैं तो उनको भी, उनकी भी प्रमोशन हो जाती है। एंड प्लस जो हम लोग फंड रेज करते हैं वो हम लोग गरीब बच्चों को 2 सेंटर्स चलाते हैं। तो हमारा टीचर्स का बच्चों को लेके जाना, पिकनिक पे लेके जाना, उनको प्लानिटेरियम लेके जाना, उनको जितना वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम लोग उनको दे सकते हैं, बच्चों को देते हैं जो स्कूल के बाद आते हैं। 3 से 5 हमारे क्लासेस होते हैं और हमारे 2-3 टीचर्स हैं जो हमको हेल्प करते हैं और मेंबर्स हम लोग जाते हैं। और जो बच्चों को जैसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, उनके लिए भी हम लोग एक सुविधा देते हैं। कंप्यूटर क्लासेस शुरू करने वाले हैं ताकि ये बच्चे कंप्यूटर से भी
अपना प्रैक्टिस हो सकता है। तो उसके लिए जो हम लोग फंड रेज किए थे, तो हम लोग कंप्यूटर खरीदे हैं और स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग स्टिचिंग क्लासेस शुरू करना चाहते हैं। जो लड़कियां आती हैं उनकी मदर्स के लिए भी, जो बैठे रहते हैं घर पे, उनके लिए भी सिलाई की हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और कुछ तो हम लोग शुरू कर चुके हैं जो उनको छोटा मोटा चीज़ें बताना सिखा रहे हैं, जैसे साड़ी का ब्लाउज हुआ, साड़ी में फॉल लगाना। मतलब इससे उनका अपना थोड़ा सा अपना किस तरह से लाइवलीहुड बन सकता है उसका, तो वो उसके लिए अपना पैसा भी कमा सकती हैं, कहीं कहीं से चीज़ें बना बना के बेच सकती हैं। और हम लोग जब हमारा कोई एग्जीबिशन होता है तो उनका भी सामान हम लोग देते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए जो हम लोग इनको सिखाते हैं, और इनका सामान भी मार्केटिंग कर देते हैं, तो उनको फिर पैसा भी मिल जाता है, फंड भी उनको मिल जाती है, तो खुशी खुशी वो लोग सीख लेते हैं। तो इसी तरह हमारा छोटा सा संस्था है, ज़्यादा हम लोग बड़े बहुत काम नहीं, मतलब बहुत हम लोग बड़ी बड़ी काम नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको इस तरह का प्रोमोट स्पॉन्सर्स भी करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाना हो तो यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग उनको फंड्स देते हैं, उनका फीस भरते हैं। तो इस तरह से हमारा, और एक ब्लाइंड स्कूल है सुल्तानपुर में, वो प्राइवेटली रन है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग काफ़ी सुविधा उनको पहुंचाते हैं, जिसके बच्चों को अनाज देते हैं, उनके कमरे ठीक करवा देते हैं, जहां वो रहते हैं कहीं वो प्रॉब्लम ना हो। ये सब चीज़ें हम लोग उनके लिए भी करते हैं सुल्तानपुर में ब्लाइंड स्कूल में। तो ऐसे ही हम लोग संस्था हमारा जहाँ जहाँ मदद कर सकता है वो करता है। और सहायता बहुत पुराना संस्था है, आज से नहीं, 1965 से चला आ रहा है, जब हमारे सारे तालुकेदार की लेडीज जब काम करते थे सोल्जर्स के लिए, जो लोग वो जो जिनको प्रॉब्लम होती थी, जिनको चोट लग जाता था, उनके लिए वो काम करते थे, हॉस्पिटल में सामान पहुंचाना, ये सब। तो ये संस्था फिर तब से चला आ रहा है। अब हम लोग इसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो बच्चों को जिसको सुविधा दे सकते हैं उनको वो सुविधा देते हैं।